बंगाल में आज विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। ममता सरकार आज रेप विरोधी कानून भी पेश कर सकती है। खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी संगीता, मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। संगीता, बताइए आज किस तरह से सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ लग रहा है? ये जो कानून बनाने की बात की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्या इस पर अभी तक अपडेट है? क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि 28 अगस्त को जब टीएमसी का तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस का दिन था, उसी दिन जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि हम एक इस मामले, जिस तरह से देखिए डॉक्टर बिटिया के साथ जो घटना हुई, जिस तरह से आरजीकर अस्पताल वाली घटना, जिसको लेकर देखिए पूरा देश अभी भी आक्रोश में है। और पश्चिम बंगाल में देखिए कोलकाता में जगह जगह जो है हर दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरह से रात भर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर्स थे, टॉलीवुड के स्टार्स थे। तो इसी को लेकर देखिए ममता बनर्जी का कहना है कि हम एक विधेयक पेश करेंगे और ये एक विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा में, 2 दिन के लिए बुलाया गया है, जिसमें कि ये दिया जा रहा है कि जो भी रेप के जो दोषी होंगे उन्हें 10 दिन के भीतर उन्हें सजा दिलाई जाए। तो सबसे पहले इसे विधानसभा में पारित करके इसको पास किया जाएगा। उसके बाद जो है ये इसे लेकर टीएमसी की सरकार जाएगी, राजभवन जाएगी और ये सत्र के पास कराने के लिए ये कल पास कराया जाएगा। ये सामने आ रही है मामला। लेकिन इसी मामले को देखिए, जो बीजेपी है, सुकांत मजूमदार जो कि अध्यक्ष हैं और साथ ही उन्होंने कहा है, बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ये जो है विधेयक जो है इसे वो भी समर्थन करेंगे। लेकिन साथ ही देखिए उन्होंने यह भी कटाक्ष किया है कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आरजीकर मामले को लेकर जिस तरह से जो है सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, इस चीज से लोगों का ध्यान भटाने के लिए ये चीजें की जा रही है, ताकि लोगों का ध्यान भटके और लोग अलग मतलब ये जाए। तो ये चीज़ें जो है बीजेपी के द्वारा कही जा रही है कि वो विधेयक को समर्थन तो करेंगे, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं टीएमसी सरकार पर ये बस एक नौटंकी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो कि नौटंकी कर रही हैं और अपनी चीज़ों से अपनी जो गलतियां हैं उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी आपसे जानूंगा संगीता कि विपक्ष में वहां बीजेपी है, तो विपक्ष और बीजेपी का क्या कुछ इस पूरे कानून को लेकर रुख है, ये भी सामने आया है? क्या वो सहमति इस पे जताएंगे? देखिए विपक्ष में जैसा कि बीजेपी वहां पर है, तो बीजेपी साफ कह रही है कि हम इस कानून का समर्थन करेंगे। लेकिन वहीं जो कि मैं कह रही थी कि जैसा कि उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये बस एक सरकार द्वारा जो लाया जा रहा है, ये बस एक नौटंकी और एक ध्यान को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने यह साफ कहा है कि वो इन चीज़ों का समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए हमारी नज़र इस पर भी है कि जब ये राजभवन जाएगा या विधेयक या विधानसभा से पास होने के बाद, तो राजभवन से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और यही जिक्र भी लगभग ममता बनर्जी ने किया था कि हम यहां से पेश करेंगे, लेकिन राज्यपाल उस पर किस तरह से एक्शन लेते हैं। संगीता, एक तरफ ये भी सवाल भी रहा है कि जब राज्यपाल अभी दिल्ली पहुंचे थे, तमाम बैठकें उन्होंने यहां की थी, तो उसके बाद क्या कुछ लग रहा है? क्या इस बिल की तरफ बीजेपी आगे बढ़ेगी? राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ रुख होगा? और एक सवाल यह भी है कि ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार पर उसको लताड़ लगाती है, उसको फटकार लगाती है कि महिला बेटी जो है, डॉक्टर जो है, उसकी सुरक्षा के प्रति जो जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है, तो क्या राज्यपाल इसको लेकर भी सरकार को फटकार लगा चुके हैं पहले भी? तो अब क्या कुछ रुख होगा? देखिए विकास, आपने सही कहा कि राज्यपाल इसके पहले आए हुए थे, दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। और साथ ही जो कानून व्यवस्था है जो पश्चिम बंगाल में, हमने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को जो फटकार लगाई थी और साथ ही वर्तमान सरकार पर भी फटकार लगाई थी। इसके बाद देखिए जब राज्यपाल के पास यह बिल लेकर जाएंगे ममता सरकार, तो फिर जाकर राज्यपाल इस पर क्या कुछ कहेंगे, ये इस पर नजर देखिए हर किसी की ही हुई है। क्योंकि देखिए राज्यपाल हमेशा ही जब भी पश्चिम बंगाल में किसी तरह की कोई घटना हो जाती है तो इस पर राज्यपाल हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। चाहे वो आप देखिए जो हिंसा के, वायलेंस के भी मामले कई बार सामने आए हैं पश्चिम बंगाल में, चुनाव के दौरान हो या फिर उसके बाद हो। उसके बाद देखिए आरजीकर मामले में भी राज्यपाल शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आए हैं। उन्होंने इसी मामले को लेकर देखिए दिल्ली वो आए और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। तो इस बिल को लेकर राज्यपाल
क्या कुछ मतलब उनके तरफ से क्या कुछ आता है, इस पर फिलहाल नजर बनी हुई है। क्योंकि देखिए इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि अगर राज्यपाल अगर नहीं इसको समर्थन देते हैं, बिल्कुल, तो देखना होगा कि आज विधानसभा में क्या कुछ होता है और उसके बाद क्या ये कानून बन पाएगा।